नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू आप सभी बीकॉम पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डीमेट ऑफ शेयर्स से रिलेटेड है। सबसे पहली बात तो डीमेट से मतलब क्या होता है ये अपने को समझ में आना चाहिए। किसे कहते हैं डीमेट? डीमेट का असली अर्थ ये होता है कि जो अंश प्रमाण पत्र या शेयर्स या प्रतिभूतियां भौतिक रूप में होती हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना डीमेट कहलाता है। यानी जब निवेशक अपने अंशों या प्रतिभूतियों या अंशों को डिपॉजिटरी के पास में इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखते हैं तो एक तो निश्चित बात हुई कि जो भौतिक अंश प्रमाण पत्र हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है और वो किसी डिपॉजिटरी के पास रखा जाता है। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि डिपॉजिटरी क्या होती है? वास्तविक बात यह है कि डिपॉजिटरी जो है वो एक संस्था होती है, एक ऐसा संगठन होता है जहां एक निवेशक के अंश इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने के लिए शेयर धारक होता है वो डिपॉजिटरी सहभागियों के माध्यम से, यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जिनको डीपी कहते हैं, उनके मार्फत या उनके माध्यम से अनुरोध करना होता है या आवेदन करना होता है। अभी वर्तमान में दो इस तरीके की डिपॉजिटरी हैं। एक का नाम है नेशनल डिपॉजिटरी लिमिटेड, NSDL, और दूसरा है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, CDSL। NSDL और CDSL ये दो इस तरीके की डिपॉजिटरी अभी वर्तमान में अपनी सेवाएं दे रही हैं। इनमें से किसी भी एक के पास जिससे संबंधित वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जुड़ा हुआ होता है उसके पास में ये भौतिक प्रमाण पत्र जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाते हैं। ये जो दोनों संस्थाएं हैं ये संस्थाएं सेबी के दिशा निर्देश के अनुसार काम करती हैं, यानी कि रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है जिसको हम नियामक संस्था बोलते हैं वो सेबी होती है। इन दोनों के ऊपर कंट्रोल जो है वो सेबी का होता है। तो ये इनके नियम जो नियम बनाने हैं, कोई चेंज करना है, किसी भी तरीके की जांच करनी है, वो सब काम सेबी के अंडर में होते हैं। इसके बाद में अपन यहाँ एक नाम लिखा कि भाई उनको जब किसी डिपॉजिटरी के पास में अपने शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखवाना होता है तो वो डीपी के मार्फत आवेदन करते हैं। एक्चुअल में डीपी का मतलब होता है डिपॉजिटरी सहभागी। ये डिपॉजिटरी सहभागी डिपॉजिटरी के एजेंट होते हैं जिन्हें निवेशकों को डिपॉजिटरी सेवाएं उपलब्ध कराने का अधिकार होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि सीधे NSDL और ये जो है CSDL ये सीधे नहीं लेते हैं, CDSL ये सीधे नहीं लेते हैं एप्लीकेशन, ये इनके मार्फत होते हैं। इनके जो एजेंट नहीं किए होते हैं इनके मार्फत ही ये आवेदन किए जाते हैं। ये वास्तव में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं, संस्थाएं होती हैं
जिनको अपन डीपी कहते हैं, इसमें सेबी के निर्देश ऐसे हैं कि कोई भी वित्तीय संस्था, बैंक, अभिरक्षक, शेयर दलाल आदि जो होते हैं वो डिपॉजिटरी सहभागी के रूप में पंजीकृत हो सकते हैं, यानी डीपी के रूप में ये पंजीकृत हो सकते हैं। तो ये बात हुई कि है कोई भी आवेदक जो होगा वो डीपी के मार्फत जो है वो इन दो संस्थाओं में से किसी भी एक में आवेदन करेगा। अब बात आती है कि डिपॉजिटरी सहभागी जो है उसके साथ खाता खोलने की प्रक्रिया क्या है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो डीपी होते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो जब सभी जो शेयर धारक जो इस तरीके का काम करवाना चाहते हैं उनका एक खाता खोला जाता है, और इसको खाता के खोलने की जो प्रक्रिया है वो इस तरीके की होती है। वो क्या करेगा, एक अंशधारक होता है वो अपनी पसंद की डीपी के पास में फोटो देगा, पैन कार्ड की सत्यापित प्रति देगा, राशन कार्ड की सत्यापित प्रति देगा, और उसके साथ में एक आवेदन फार्म भर करके देता है, और इसके साथ ये दस्तावेज लगाता है, और फिर एक कॉन्ट्रैक्ट के जो होता है डीपी और शेयरधारक के बीच में उस अनुबंध पर एक साइन करके देता है। इस अनुबंध में विभिन्न प्रकार की जो उसके अधिकार और जो दायित्व होते हैं दोनों के, अंशधारक के और डीपी के, उनका उसके अंदर वर्णन होता है। तो वो एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करके दे देगा। इससे शेयरधारक और डीपी के अधिकार और उनका वर्णन होता है जिम्मेदारियों का। इस प्रक्रिया के पूर्ण हो जाने पर, यह प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है तो डीपी खाता खोल देता है, और इस खाते के साथ ही खाता खोलने का मतलब एक खाता संख्या जारी करता है। वो एक संदर्भ संख्या होती है जिसे बेनिफिशियल ओनर आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं, BOID। और खाता धारक यही खाता संख्या का प्रयोग करते हुए आगे के सभी ट्रांजैक्शन कर सकता है। जब उसको ये खाता संख्या जारी हो जाती है तो अपने भौतिक अंशों का प्रमाण पत्रों को आवश्यक फॉर्म में भर के डीपी के पास जमा करा देता है। डीपी इन शेयरों को रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट के पास भेज देता है। रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट के पास डीमेट हेतु भेजता है, और 20-25 दिन के अंदर जो है वो शेयरधारक के अंश डीमेट होकर आ जाते हैं, यानी उसके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उस डीपी के अंदर जाके उस डिपॉजिटरी में उसके शेयर हैं वो जमा हो जाते हैं। तो ये इसके अंदर प्रक्रिया रहती है। और डीमेट जब हो जाएंगे शेयर, उसके बाद में, डीमेट होने के बाद में वो अंशधारक उस जो है वो अंशधारक उन शेयर्स को स्टॉक ब्रोकर के मार्फत जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में जो है शेयर दलाल के मार्फत अपने शेयरों को बेच सकेगा। तो ये जो है वो इसके खाता खोलने की एक प्रक्रिया है जो कि अपन ने देखी। अब बात आती है कि इस डीमेट के फायदे क्या हैं। इनको थोड़ा सा अपने समझने से पहले अपन को पृष्ठभूमि में जाना है। हम ये कह सकते हैं कि आज की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। पहले क्या होता था कि जब शेयरों को बाजार में खरीदा बेचा जाता था तो जो शेयर प्रमाण पत्र आते थे अंशधारक के पास में, उन शेयर्स को जो है वो जो भी दलाल होते थे उनके मार्फत वो शेयर हैं वो वहीं ट्रांसफर एजेंट के पास जाते थे, और फिर वो कंपनी से वो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया होती थी, उसमें बहुत विलंब होता था। और इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी एक परेशानी बेड डिलीवरी की होती थी। जब कोई चीज़ें मैच नहीं होती थी तो वो डिलीवरी को बेड कर दिया जाता था। फिर फेक जाली चीज़ें भी होने की ज़्यादा संभावना रहती थी। खातों में अंशों के ट्रांसफ़र में तुरंत ट्रांसफ़र करने में बहुत परेशानी होती थी। दूसरी बात इसके अंदर एक और थी कि जब 1991 में एलपीजी शुरू हुआ हिंदुस्तान में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, वो शुरू होने के बाद में एकदम से भारत का कैपिटल मार्केट एकदम बूम पर आ गया। जब कैपिटल मार्केट में यानी पूंजी बाजार में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो पूंजी बाजार के अंदर जो है
वो उसकी जो पूंजीकरण है, कैपिटलाइजेशन है, वो बढ़ने लगा। तो जब कंपनियां खूब मार्केट में आने लगी तो फिर ऐसी स्थिति में उन शेयरों को संभालना कंपनियों के लिए बहुत मुश्किल होने लगा। तो दूसरी बात इसमें यह भी हुई कि भी जो इंटरनेशनल जो मार्केट्स थे वो सभी के सभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से जुड़े हुए थे, तो उस अंतर्राष्ट्रीय जो दबाव थे उसके अंदर भी अपने को काम करना होता था। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है वो ये कार्यक्रम किया गया और ये डीमेट ऑफ शेयर्स लिए गए। इसके फायदे इस प्रकार से हैं, जाली शेयर का डर समाप्त हो गया, सर्टिफिकेट खोने का डर समाप्त हो गया, डिलीवरी में गड़बड़ी नहीं हुई, शेयर हस्तांतरणों की कोई शुल्क नहीं लगता, बोनस और राइट शेयर तुरंत खाते में जमा हो जाते हैं, तुरंत पे इन पे आउट हो जाता है, जल्द निपटान संभव होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आने के बाद में शेयरों के लेन देन बहुत आसान हो गए और बहुत सी समस्याओं से निपटारा हो गया। इसलिए इसको डीमेट को है वो एक्चुअल में लागू किया गया। नमस्कार, आज के लिए इतना ही।